सो हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि आज तक हमें कुल 114 तत्वों की जानकारी है, ठीक है। और सन 1800 तक केवल कितनी तत्वों की जानकारी थी? तो 30 यानी 30 की। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी तक हमें कितने तत्वों की जानकारी है? तो 114 है ना। इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है डॉबर डॉबेराइनर के त्रिक, यानी जर्मन वैज्ञानिक जो है वुल्फगांग डॉबेराइनर, उन्होंने समान गुण धर्म वाले जो तत्व थे उनको क्या किया, उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और उनके लिए उन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्वों वालों का समूह बनाया। तो एग्जाम में पूछा है कि वो कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने तत्वों को तीन तीन समूहों के आधार पर अलग अलग गुण धर्म विकसित किया। तो वो थे डॉबेराइनर, ठीक है। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो ये औषधि विज्ञान से पढ़ाई की थी इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने नहीं सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था। और इन्होंने त्रिक की खोज की, जिससे आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का विकास हुआ। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किन वैज्ञानिक के प्रयास से पीरियोडिक टेबल का विकास संभव हो पाया? तो डॉबेराइनर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा कि बताइए सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किस वैज्ञानिक ने पहचान की थी? तो डॉबेराइनर है। ये देखो डॉबेराइनर ने क्या किया कि लिथियम, कैल्शियम, सोडियम, सीरियम, बेरिलियम, पोटेशियम, इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि अलग अलग तीन तीन ग्रुप बनाकर उन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया, अष्टक सिद्धांत दिया। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए 8 तत्वों का गुण धर्म के आधार पर किस वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल को संरक्षित किया? तो वो थे न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया कि ज्ञात तत्वों को परमाणु क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। और उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्य तत्व वाले हाइड्रोजन से आरंभ किया। तो ये भी पूछा है कि बताइए वो कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को सबसे प्रथम हाइड्रोजन की शुरुआत से शुरू किया था? तो वो थे न्यूलैंड। और 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। मतलब 1 से लेकर 56 तत्व तक किस वैज्ञानिक ने खोज की? तो अष्टक सिद्धांत ने, ठीक है। कौन? न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने इसकी तुलना किससे की थी? तो संगीत के अष्टक जो है सा रे गा मा पा धा नि सी, उससे की थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अष्टक सिद्धांत किया जाता है। अष्टक सिद्धांत में लिथियम और सोडियम जो थे इनके गुण धर्म क्या थे? समान थे, ठीक है। और सोडियम तथा लिथियम के बाद ही 8वां तत्व, और सॉरी ये सब नहीं पूछा, ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था, ठीक है। देखो सारे गामा पादानी के आधार पर उन्होंने क्या बनाया था? डो रे मी फा सो ली टी, ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया था? हाइड्रोजन। और सबसे लिस्ट में क्या दिया था? जेटा, ठीक है। इसमें एक जो दोष था वो क्या था कि अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था और प्रत्येक 8 तत्व के गुण धर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। मतलब कि अगर अगर हम हाइड्रोजन, हीलियम ऐसे करके शुरू करेंगे ना, तो 8 जो तत्व थे गुणधर्म, इसके ना पहले वाले गुणधर्म है उससे इसका समानता नहीं मिलेगा। तो ये इसका क्या था? दोष था। नेक्स्ट जाता है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो रूसी वैज्ञानिक इवांचो मेंडलीव को जाता है। मतलब ये प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को व्यवस्थित रूप से समझाया था, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है ना कि बताइए वो कौन वैज्ञानिक है जिसने पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन सही रूप से किया? और उसका श्रेय किसे जाता है? तो मेंडलीव को। एक और पूछेगा कि जब उन्होंने अपना ये कार्य प्रारंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात में थे, यानी नॉलेज में थे? तो 63।
और उन्होंने कौन से तत्वों को चुनाव किया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बस उसे पढ़ेंगे। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किसने दिया था, तो हेनरी मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने स्तंभ है, तो 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने समूह हैं, ये कितने स्तंभ है, तो 18, और कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं, तो 7। ये आप देख सकते हो, ये आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये इसके 18 है और ये इसके 7 है। ठीक है, इसके सभी तत्वों की संयोजकता किसके समान है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में बायां से दायां की ओर जाएंगे तो परमाणु संख्या की इकाई में वृद्धि होगी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा है कि बायां से दायां जाने पर परमाणु संख्या की इकाई में वृद्धि होती है, कमी होती है, बराबर होती है, तो आप याद रखेंगे वृद्धि होती है। और जब हम दायां से बायां जाएंगे तो क्या होगा, कमी आएंगे। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 37 पिकोमीटर होती है, और 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में बायां से दायां जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या भी घटती है। ठीक है, और अगर हम दायां से बायां जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ती है। ठीक है, नाभिक में अगर हम आवेश को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खिंचाव महसूस होता है, जिससे परमाणु की साइज घटती है। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए नाभिक में आवेश बढ़ाने पर परमाणु की साइज घटता है, बढ़ता है, तो घटता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समूह में यानी आवर्त सारणी में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है। ठीक है, जिससे नाभिक तथा बाहरी कोश के बीच में दूरी बढ़ती है और इसके कारण परमाणु का साइज में वृद्धि हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम धातु पीरियोडिक टेबल के बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित है। ये सब आप क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये सब मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और मध्य में कौन स्थित होता है, तो सिलिकॉन स्थित होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ध धातु या उप धातु के नाम से जानते हैं, जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म शामिल होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन पर किए जाने वाला प्रभाव नाभिकीय आवेश बढ़ता है, वैसे ही वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। अभी तक हम देख रहे हैं ना कि अगर बढ़ता है तो घटता है, अगर घटता है तो बढ़ता है। तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर कोई भी क्वेश्चन देगा कि इस फलाने चीज़ बढ़ता है तो हम समझ जाएंगे कि उसका आने वाला चीज़ घटता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल का एक ट्रिक आप जरूर याद रखिएगा। अधातुएं पीरियोडिक टेबल के कहाँ होती है, तो दाहिनी ओर की ऊपर में स्थित होती है। ये आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय यानी बेसिड प्रकार के होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय यानी एसिड प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल खत्म होता है। इसमें क्वेश्चन आप बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बनाइएगा और क्वेश्चन नंबर 2 बनाइएगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा केमिस्ट्री खत्म होता है। नेक्स्ट हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और 2 से संडे तक होपफुली मैं फिर इसको भी ख़त्म करूँगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे।